काबुल पर हमले के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। बड़ी खबर के साथ जुड़ने की शुरुआत कर रहे हैं। पाकिस्तान के कई शहरों में इंटरनेट सेवा बंद है। आज दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी पाकिस्तान की आर्मी। आज दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आपको बता दूं कि काबुल हमले की टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। सवाल उठे हैं। 3 जगहों पर धमाके की आवाज़। काबुल पर हमले के बाद पाकिस्तान में हलचल बढ़ गई है। पाकिस्तान के कई शहरों में इंटरनेट सेवा बंद है। तो ये बड़ी खबर, 3 जगहों पर धमाके की आवाज़ आती है। आज दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी पाकिस्तान की आर्मी। आज दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने धमकी दी थी। आपको बता दूं, अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने धमकी दी थी। काबुल हमले की टाइमिंग को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। और अब यहां पर आपको बता दूं कि जो लगातार देखिए पाक वर्सेस तालिबान की स्थिति क्या हुआ अफगानिस्तान में। पाकिस्तान की बमबारी, कहां अटैक हुआ। काबुल का अब्दुल हक चौक जहां पर अटैक होता है। हमला कब हुआ? 9 अक्टूबर 9:50 पर रात का समय है। कौन टारगेट पर था? टीटीपी टॉप लीडर नूर जो वली है वो टारगेट पर थे। टीटीपी बोला कि टॉप लीडर सुरक्षित है। टीटीपी का कहना है कि टॉप लीडर सुरक्षित है। और वहीं टारगेट पर कौन था? टीटीपी के टॉप लीडर, टीटीपी के टॉप लीडर नूर वली। यह हमला कब हुआ? 9 अक्टूबर की तारीख थी, रात को 9:50 पर। क्या हुआ? अफगानिस्तान में पाकिस्तान की बमबारी होती है, बार बार होती है। और देखिए कहां पर अटैक हुआ। काबुल का अब्दुल हक चौक जहां पर यह अटैक किया जाता है। पाकिस्तान वर्सेस तालिबान की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं। तालिबानी दावा कि सुरक्षित है नूर वली, यानी कि टॉप लीडर नूर वली एकदम सुरक्षित है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। आप देखिए भारत के पाले में अब अफगानिस्तान पाकिस्तान वर्सेस तालिबान की स्थिति दिख रही है। तो यहाँ पर देखिए मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। ये तस्वीरें मुनीर की जो स्ट्राइक है वो फेल हुई है, लेकिन यहाँ आप देखिए कैसे अब टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान वर्सेस तालिबान की स्थिति, क्या ट्रंप के इशारे पर मुनीर का वॉर। और यहाँ पर अब हम तस्वीर दिखाएंगे। ये तस्वीर हम दिखाएंगे कि कैसे मुनीर की फेल स्ट्राइक और कैसे बार बार ये कहा जा रहा है कि जो टीटीपी टॉप लीडर नूर वली जिसको टारगेट पर रखा गया था वो एकदम सुरक्षित है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की बमबारी होती है। अफगानिस्तान में अटैक किया जाता है। काबुल का अब्दुल हक चौक जहां पर ये अटैक होता है, ये हमला 9 अक्टूबर की रात 9:50 पर हुआ है। आपको दिखाती हूँ टीटीपी नेताओं पर निशाना, बम धमाके से दहला काबुल। आप ये बड़ी तस्वीर देख रहे हैं। इस गोल घेरे में देखेंगे बम धमाके से काबुल दहल उठा, लेकिन किसी भी तरीके से टॉप लीडरशिप को नुकसान नहीं हुआ, ऐसा वो दावा भी कर रहे हैं। आप देखिए कैसे ये धमाके के बाद काबुल कैसे दहल गया। ये आग का गुब्बार दिख रहा है और इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि नुकसान कितना हुआ होगा। आपको बता दूं टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि हाल ही में एक बयान आया था, एक स्टेटमेंट आया था, उसके बाद पाकिस्तान ने ये हरकत की है। पाकिस्तान ने इस तरीके से अटैक किया है। क्या ऊपर से कहीं से आदेश आया था? क्या ऊपर से किसी ने कहा था इस तरीके से अटैक करने के लिए? तो तमाम तरह के सवाल हैं। उन सवालों का जवाब खोजने का प्रयास करेंगे। लेकिन तालिबान का दावा कि सुरक्षित है नूर वली, तालिबान ये बार बार दावा कर रहा है कि नूर वली यानी कि टॉप लीडर एकदम सुरक्षित है और उसी को टारगेट किया गया था अफगानिस्तान पर। ये पाकिस्तान का अटैक। और मैं आपको बता दूं कि अफगान के दिल पर पाकिस्तान की बमबारी होती है। पाकिस्तान ने काबुल पर एयर स्ट्राइक की है। काबुल के ऊपर दिखे पाकिस्तान के फाइटर जेट। काबुल में 5 धमाकों की आवाज सुनी गई। टीटीपी टॉप लीडर नूर वली टारगेट पर था। लैंड क्रूजर गाड़ी को निशाना बनाया था। ये टीटीपी बोला कि हमारा टॉप लीडर सुरक्षित है। तालिबान सरकार बोली सब ठीक है, जांच जारी है। अफगान सरकार का दावा कि कोई जनहानि नहीं हुई है। हालात पर संयुक्त राष्ट्र और भारत की नजर बनी हुई है। तो हालात पर संयुक्त राष्ट्र और भारत की नजर बनी हुई है। अफगान के दिल पर पाकिस्तान ने बमबारी की है, लेकिन अब इस पर कैसे बदला लिया जाता है, कैसे यहाँ पर उसका जवाब दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल ये भी कि क्या ट्रंप के इशारे पर मुनीर का वॉर। और हमारे साथ स्टूडियो में हैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी। सर वेरी गुड मॉर्निंग। लेकिन जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं
इस हमले को, इस अटैक को कैसे देखा जाए? क्या ये किसी के इशारे पर पाकिस्तान ने किया है? और टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया जाता है और उसके बाद ये अटैक। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने शायद अमेरिका के इशारे पर ही ये हमला किया होगा। अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान में, काबुल में जो तालिबान की सरकार है उस पर दबाव बढ़ाया जाए। डोनाल्ड ट्रंप की एक दिली ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान के काबुल में जो बगराम एयरफील्ड है वह फिर से अमेरिका के प्रभुत्व में आ जाए। ऐसे में पाकिस्तान को शायद अमेरिका ने इशारा दिया है कि तालिबान के ऊपर दबाव डालो जब तक कि तालिबान नरम होकर फिर से बातचीत करके बगराम एयरफील्ड पर अमेरिका को और पाकिस्तान को भी एक्सेस ना दी जाए। देखिए, अमेरिका और पाकिस्तान दोनों ही हैरान है, परेशान है। अभी भारत और अफगानिस्तान की सरकार के बीच में ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं। हमने दिल्ली में अफगानिस्तान की जो काउंसिलेट है उसको परमिशन दे दी है। बॉम्बे में भी काउंसिलेट, जो एक्सटेंडेड काउंसिलेट है, उसको चालू कर दिया है। और अब अफगानिस्तान से एक एक करके उनके मंत्रीगण भारत के भ्रमण पर आ रहे हैं। इससे अमेरिका को लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि अफगानिस्तान भारत के पाले में खिसक रहा है। पाकिस्तान तो हैरान परेशान है ही, तो शायद मुनीर अफगानिस्तान की तालिबान की सरकार को दिखाना चाहते हैं कि तुम भारत के पास कितना जाओगे। फाइनली अफगानिस्तान के आसमान पर तो पाकिस्तान की एयरफोर्स का राज है। देखिए, ये शायद टैक्टिकल ब्लंडर हो गया है। अगर मुनीर चाहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ अपना दोस्ताना व्यवहार बढ़ाएं तो बातचीत करना था। डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल होता है, उनको अपने राजनीतिज्ञों को, कूटनीतिज्ञों को या पर्दे के पीछे से इंटरलोक्यूलेटर्स को बात करने के लिए भेजना था। उसकी जगह में उन्होंने किया हथियार का इस्तेमाल। पिछले महीने भी अगर हम याद रखें, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने डिरोनलैंड को क्रॉस करके उनके JF-17 हैं वहाँ पर लेज़र गाइडेड बॉम्ब गिराए थे जिसमें करीबन 20 सिविलियंस हलाक हो गए थे। तो अभी भी इसमें जो मेन टारगेट था नूर वली, उसको तो कुछ हुआ नहीं। इन्होंने रात को बॉम्बिंग की, पता नहीं इनकी इंटेलिजेंस कैसी थी। शायद इनको पता भी नहीं होगा कि नूर वली कब, किस वक्त, किस होटल के किस तहखाने में छिपा हुआ है, बिल्कुल कहाँ जा रहा है। और इसलिए टीटीपी दावा भी कर रहा है कि टॉप लीडरशिप को कोई नुकसान नहीं हुआ, नूर वली एकदम सही है, सुरक्षित है। मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में 3 जगहों पर पाकिस्तान ने नाकाम हमला किया। तो वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का हमले से पहले का बयान भी सामने आया, जिसमें वो बदला लेने की बात कर रहा था। अब मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताती हूँ कि हमले से पहले चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान का सब्र अब खत्म हो चुका है, अफगान जमीन से हमला बर्दाश्त नहीं होगा, अब बहुत हो चुका, अब कार्रवाई होगी, आतंकियों के मददगारों को छोड़ेंगे नहीं। ये बार बार हमले से पहले पाकिस्तान ने चेतावनी दी कि आतंकियों के मददगारों को छोड़ेंगे नहीं। यूके देवनाथ सर, ये स्टेटमेंट कितना अलग सा नहीं लगता है कि आतंकियों के मददगारों को छोड़ेंगे नहीं? अभी आपके पास आऊंगी मैं, एक बाइट हम सुनवा देते हैं, उसके बाद लौटते हैं। जिस मट्टी में से उनको फायदा मिल रहा है, जिस मुल्क से, जिस सरजमीन से उनको फायदा मिल रहा है, उस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। सर, ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। हमें यकसू होके मिनहसुल कौम जो है जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को जो उनको पनाहगाहें मुयस्सर करते हैं, चाहे वो हमारी सरजमीन पे हैं या वो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर किसी गांव से या किसी पनाहगाह से 4 या 5 या 10 या 15 आदमी निकल के हमारे किसी फौजी काफिले के ऊपर जो है हमला करते हैं, उसका जवाब जो है हो सकता है सबको सब साथ कोलैटरल डैमेज भी हो, उसको सबको सब भुगतना पड़ेगा। जहां पे उनकी पनाहगाहें होंगी उनको भी भुगतना पड़ेगा, और जो लोग उनको पनाहगाह देते हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। इनफ इज इनफ। ये अब जो हमारे सब्र का पैमाना जो है पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की अफवाज का जो है लबरेज हो चुका है। हम अपनी अफवाज के साथ इस मसले पे खड़े हैं। तो ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को आप सुन रहे थे, लेकिन सवाल उठते हैं कि पाकिस्तान की स्ट्राइक अमेरिका के इशारे पर हुई है। क्या मुनीर ने ट्रंप के दबाव में काबुल पर हमला करवाया? ट्रंप ने बगराम एयरबेस के लिए भूमिका बनानी शुरू कर दी क्या? तालिबान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा से पाकिस्तान घबराया? भारत अफगान रिश्तों की गर्माहट पाकिस्तान को क्या बेचैन कर रही है? पाकिस्तान ने टीटीपी के बहाने तालिबान को संदेश दिया है क्या? पाकिस्तान तालिबान को झुकाने के लिए खुली जंग की तैयारी में है क्या? ये तमाम वो 7 बड़े सवाल हैं जिनके जवाब लगातार यूके देवनाथ सर खोजे जा रहे हैं कि पाकिस्तान तालिबान को झुकाने के लिए खुली जंग की तैयारी में है क्या?
पाकिस्तान बहुत दुखी है। अगर हम याद करें 15 अगस्त 2021 में जब पाकिस्तान की शह पर तालिबान ने तैयारियां करके अमेरिका की फ़ौज को अफ़गानिस्तान से भगा दिया था, उस वक्त बड़ी खुशियां दिखाते हुए, जश्न मनाते हुए आईएसआई के जो टॉप मेजर जनरल थे वो हेलीकॉप्टर में बैठ कर पहुँच गए काबुल। उनको लग रहा था कि अब से तो काबुल में जो भी तालिबान की सरकार बनेगी वो महज पाकिस्तान के इशारों पर नाचेगी। लेकिन 48 घंटे में उसी जनरल साहब को उसी हेलीकॉप्टर में बिठाकर तालिबान ने वापस भेज दिया। इसके बाद से वहाँ पर पाकिस्तान की जो पकड़ है वो कम होती गई। आज की तारीख में पाकिस्तान की पकड़ अफगानिस्तान में, काबुल में शून्य है। ऐसे में तालिबान को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान आर्मी को कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा है। वो सोचते हैं चलो अमेरिका से हमें हवाई जहाज मिल रहे हैं, रॉकेट मिल रहे हैं, बॉम्ब मिल रहे हैं, इन्हीं का इस्तेमाल करके हम तालिबान पर हमला करते हैं। हो सकता है तालिबान डर के मारे सहयोग करेगा। ऐसा होगा नहीं। तालिबान ने बड़े बड़े दुश्मन देखे हैं। उन्होंने रशियंस, पहले अंग्रेजों को 200 साल तक परेशान रखा, बाद में उन्होंने रूस की फौज को 10 साल तक पछाड़ के रखा, उनको उखाड़ के वापस भेज दिया, और फाइनली इसी तालिबान ने अमेरिका को भी काबुल से उखाड़ फेंका। तो अगर पाकिस्तान सोचता है कि 2-4 बॉम्ब गिरा के वो तालिबान को डरा लेगा, मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजिक ब्लंडर कर दिया है जनरल आसिम मुनीर ने।